जय कुलदेव मेरे प्यारे साथियों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, एक बार एक मछुआरा बड़े सवेरे ही उठकर मछलियां पकड़ने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वो नदी बहुत ही तीव्र गति से बह रही थी और उसने जल्दी से अपना जाल फैलाया और मछलियां पकड़ने लगा। और उसने जाल जैसे ही फैलाकर खींचने लगा तो उसे काफी भारी लगा वो जाल। लेकिन जैसे तैसे उसने खींचा और वो अंधेरा तो था, तो उसने क्या देखा कि इसके अंदर तो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे होके आ गए हैं। तो वो थोड़ा निराश हो गया और वहीं पर बैठ गया। तब तक पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था, अंधेरा था। तो वो जाने क्या सोचता रहा और एक एक करके वो पत्थर नदी में फेंकता गया। नदी की धारा भी बहुत तेज थी। तो जैसे वो पत्थरों को फेंका तो नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वो एक एक पत्थर उसमें फेंकता गया और ऐसे काफी टाइम निकल गया। जब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा और जैसे ही उजाला हुआ और उसने क्या देखा कि उसके हाथ में लास्ट में एक छोटा सा पत्थर ही बचा था। तो उजाले में एकदम उस पत्थर को देखा तो एकदम उसके होश उड़ गए। वो क्या देखता है कि उसके हाथ के अंदर तो एक बहुत ही चमकीला सा एक हीरा था। उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा पछताने लगा और उसकी हालत बिल्कुल पागलों के जैसे हो गई कि मैंने ये क्या कर डाला। क्योंकि वो बहुत ही कीमती हीरा था जिसको उसने पत्थर समझकर एक एक करके सारे पत्थरों को नदी के अंदर फेंक दिया था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि नदी की धारा बहुत तेज थी और वो नदी भी बहुत गहरी थी। वो पत्थर तो जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गए होंगे। तो उसने सोचा कि एक ऐसी अनमोल चीज मुझे मिली थी जिसकी कि मुझे जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और मेरी पुश्तें भी इससे आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बहुत ही ज्यादा पछताने लगा। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जो ये अनमोल सांसें मिली है, ये दिन ब दिन खत्म होती जा रही है और ये मनुष्य जन्म हमें अपने असली घर पहुंचने के लिए मिला है। कैसा लगता है ना कि अगर हम किसी मंजिल पे जा रहे हैं और वो मंजिल प्राप्त करने से पहले जो रास्ते हैं उसी के अंदर हम भटक जाएंगे और भटक के रह जाएंगे और एक दिन हमारी सांसें खत्म हो जाएगी और अपन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो इससे बड़ी दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार ये जो हमें सांसें मिली है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मिली है, अपने असली घर पहुंचने के लिए मिली है। और मनुष्य अपने असली घर पहुंचने का रास्ता तो भूल चुका है और इसके अंदर मंजिल पर पहुंचने से पहले जो रास्ता है उसी के अंदर जो दुनियादारी है, समाज है और जो ये शरीर है, उसी को मतलब उसी के क्रियाक्रमों के अंदर ही फंसे हुए हैं और अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर मनुष्य जन्म मिल गया है तो उससे हमें काम लेने की जरूरत है। और जो एक ही इस संसार की, इस सृष्टि की एक ही सच्ची बात है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें अपने असली घर पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी सिर्फ हमें संपूर्ण सदगुरु बनाकर उनके द्वारा दिया हुआ जो नामदान का जो रास्ता है, उसी का नाम जप करके, सिमरन करके हम अपने असली घर पहुंच सकते हैं। और जिन 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 व्यक्तियों को यह नामदान मिल गया है उनको भी ऐसा लगता है, जिसको भी मिला है उनको ऐसा लगता है कि हमें काफी देर हो गई है, काश हमें ये जो खजाना है पहले मिल गया होता तो हम इसको बढ़ाकर बहुत सारा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इंसानी जन्म है, कभी भी खत्म हो जाएगा, हमारी सांसें कभी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जिस कारण से यहाँ पे आए हैं उस मकसद को हमें पूरा करने के लिए तैयारी करनी चाहिए और संपूर्ण सदगुरु को बनाकर हमें इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, उस मछुआरे के जैसे हमें भी कल को ऐसा ना हो कि हमारी सांसें खत्म होने लगे और हम ऐसे सोचें कि अगर हमें ये चीज़ पहले मिल जाती। तो जिस किसी को भी ये वीडियो आती है और जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है उनसे हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाओ और मनुष्य जन्म क्यों मिला है इस चीज की परख कर सच्चे सतगुरु की शरण लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशन। जय गुरुदेव।